हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस व्हील। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स और चैप्टर कौन सा है? लाइट। और ये जो है आपका पार्ट 4 वीडियो है। इसके ऊपर जो पार्ट 3 वीडियो का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। क्या होगा? दोज मिरर, ऐसा मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो क्या हो? किसी भी स्फीयर के आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, अगर दोनों तरफ होगा उसे कहेंगे हम लोग क्या? उसे स्फेरिकल मिरर कहेंगे। देखिए, मेरे पास क्या है, कोई एक स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है। मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास एक स्फीयर हो गया। अब देखिए, जो ये जो स्फीयर है, ठीक है, जो स्फीयर है यहाँ पे, अगर मैं बाहर से क्या करूं? कोटिंग कर दूं। ये कोटिंग हो गया बाहर से, ठीक है। और इसमें अंदर से कोटिंग कर दूं, अगर अंदर से, जो बाहर से हुआ है इसे बोलेंगे क्या हम लोग? कनकेव मिरर बोलेंगे। ये दो होते हैं, ये क्या होगा हम लोग का? कनकेव मिरर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। और जो अंदर तरफ क्या हो, कोटिंग किया गया हो, और बाहर क्या हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर हो, उसे कहेंगे क्या हम लोग? कन्वेक्स मिरर कहेंगे, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। उसे हम लोग कन्वेक्स मिरर कहेंगे, ठीक है। देखिए, तो स्फेरिकल मिरर क्या हो जाएगा? दोज मिरर, ऐसे मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हुज रिफ्लेक्टिंग surfaces आर कर्व्ड। क्या हो? कर्व्ड हो। कैसा कर्व्ड हो? इनवर्ड, या तो अंदर की तरफ हो, ठीक है, आर आउटवर्ड, या बाहर की तरफ हो। कैसा हो? स्फेरिकली, स्फेरिकली हो। इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्फेरिकल मिरर कहेंगे, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्फेरिकल मिरर कहेंगे। ये कितने होते हैं हमारे? दो होते हैं। कौन कौन? पहला होता है हम लोग का कनकेव मिरर, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? कनकेव मिरर बोलते हैं। और एक को क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो कनकेव मिरर क्या हो जाएगा? दो स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, कहां? अंदर तरफ जाता हो, जहां पे अंदर क्या हो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता हो, उसे कहेंगे क्या हम लोग? कनकेव मिरर कहेंगे। और ऐसा मिरर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां हो? बाहर की तरफ आता हो, यहां अगर आता हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? कन्वेक्स मिरर कहेंगे, ठीक है। यानी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां हो? जब अंदर तरफ हो, कहां हो? इनवर्ड हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? कनकेव मिरर कहेंगे। और जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां हो? आउटवर्ड हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? कन्वेक्स मिरर कहेंगे। आई होप आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में और कनकेव मिरर के बारे में, कन्वेक्स मिरर के बारे में समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग एक एक करके कनकेव मिरर के बारे में, कन्वेक्स मिरर के बारे में समझते हैं। देखिए, ये क्या है हम लोग का? एक कन्वेक्स मिरर है। कनकेव, सॉरी, क्या है हम लोग का? ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में क्या होता है? जो हम लोग कोटिंग करते हैं, जो पॉलिश करते हैं, वो कहाँ होता है हम लोग का? बाहर होता है। ये कहाँ होता है हम लोग का? ये बाहर ऐसे पॉलिश करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये अंदर क्या होता है? इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा हम लोग का? यहाँ पे क्या होगा हम लोग का? रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? आउटवर्ड होगा। और कोटिंग या पॉलिश कहाँ होगा? तो बाहर होगा। उसे क्या कहेंगे हम लोग? कनकेव मिरर कहेंगे। अब देखिए, ये जो मिरर है, किसी एक सर्कल से बना होगा ना, किसी एक सर्कल से मिलकर बना होगा। देखिए, ये एक सर्कल से, मान लीजिए एक थोड़ा सा सर्कल से क्या होगा? ये एक बना होगा, ठीक है। अब ये जो सर्कल है, इसे कोई पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को बोलते हैं क्या हम लोग? सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी। सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कर्वेचर बोलते हैं। अब देखिए ये जो हम लोग का मिरर है इसका एक मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और जो लाइन सेंटर कर्वेचर से और पोल से गुजरती है, ठीक है, पोल से और सेंटर कर्वेचर से गुजरती है, उसे कहते हैं क्या हम लोग, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पे जो पैरेलल रे होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती हैं, उसे कहते हैं क्या हम लोग, फोकस कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का फोकस हो जाएगा, यहाँ पे फोकस यहाँ बनेगा, ठीक है। जो पैरेलल रे अगर यहाँ से पैरेलल रे अगर यहाँ से गई है, ये कहाँ मिलेगी, जहां मिलेगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम लोग, फोकस कहेंगे। और ये जो दूरी है आपको किसके, फोकस और पोल के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और जो इस पॉइंट से लेकर सेंटर कर्वेचर से लेकर कहां तक पोल की जो दूरी होती है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यानी इसको आप हो जाएगा। ये क्या है हम लोग का, एक ये फोर ये हो गया, ठीक है। मैं हर एक टर्म क्या करता हूं, यहाँ पे इसको डिफाइन करता हूं, ठीक है। और देखिए, और यहां से लेकर और यहां तक ये जो साइज है मिरर का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपर्चर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। तो मैं एक एक पॉइंट जो परिभाषा है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूं। तो पहले मैं लिखता हूं किसका, अपर्चर का। और ये जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो परिभाषा है आपके एग्जाम में भी आते हैं, अपर्चर का परिभाषा क्या होगा, फोकस का परिभाषा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, फोकल लेंथ क्या होते हैं, मैं हर टर्म को एक डिफाइन करता हूं। देखिए अपर्चर क्या हो जाएगा, तो साइज ऑफ दी स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपर्चर कहेंगे। जो साइज होगा स्फेरिकल मिरर का, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपर्चर कहेंगे। इसके बाद हम लोग का आ जाएगा पोल, ठीक है। पोल क्या होगा हम लोग का, पोल देखिए कहां पोल है, पोल क्या होगा, ये जो इस कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, पोल कहेंगे। पोल क्या हो जाएगा, तो मिड पॉइंट ऑफ या सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, पोल कहेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग समझते हैं क्या प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाए, देखिए क्या होगा कि ऐसा लाइन जो कहां से जाता हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या हो जाएगा, द लाइन विच passes from center of curvature एंड कहां से, एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का आ जाएगा फोकस, कि फोकस क्या होता है। फोकस क्या हो जाएगा, ऐसा पॉइंट, कहां पॉइंट किसके पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जहां पे
जो पैरेलल रे मिलती हैं कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकस। क्या हो जाएगा, दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, उस पॉइंट पे, कहाँ के, प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट पर, वेयर, जहां पैरेलल रेज, जो पैरेलल रेज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, मीट करती हैं। कब मिलेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे हम लोग, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, फोकस कहेंगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस बोलेंगे। इसके बाद हम लोग का है फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होगा। ठीक है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, द लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। The length between focus and pole is called, तो क्या कहेंगे हम लोग, फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, उसे फोकल लेंथ बोलेंगे। और लास्ट है हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाएगा, तो द लेंथ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द लेंथ बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर and pole is called radius of, यहां पे हो जाएगा हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हर एक पॉइंट को डिफाइन कर दिया है, जो आपके एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, बिटवीन एफ मतलब फोकल लेंथ एंड आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर में दोनों में क्या रिलेशन है, उसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं एक पैरेलल लाइन, कोई जा रही है, यहाँ से कोई जा रही है, ठीक है, लाइन ये पैरेलल, जहां ये मिलेंगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, फोकस बोलेंगे। अब देखिए, फोकस बोलेंगे उसको। ठीक है, ये दूरी क्या होती है हमारी, एफ होती है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और ये दूरी क्या होती है हमारी, आर होती है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या होता है, देखिए, जो एफ है ये भी क्या होगा हम लोग का, ये भी हम लोग का एफ ही होता है। ये जो एफ है, ये एफ आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा एफ प्लस एफ। आर बराबर क्या आ गया, 2f। क्या आ गया, आर बराबर 2f। और इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, r बाई 2 हो जाएगा। यानी अगर कोई भी स्पेरिकल मीटर है, उसका जो अगर r दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, तो f कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा उसका, 10 सेंटीमीटर। इसका आधा हो जाएगा। अगर कोई मिरर है, उसका फोकल लेंथ क्या दिया है हम लोग का, 15 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। अगर पूछे उस मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, डबल कर देंगे। आर कितना हो जाएगा हम लोग, आर बराबर होता है 2f, यानी 2 इंटू 15 कितना, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये क्या है हम लोग का रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। क्या है, एफ आर बराबर क्या होता है हम लोग का 2f, या एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, वाई ए कनकेव मिरर हैज रियल फोकस। एक कनकेव मिरर के
जो फोकस होते हैं वो रियल क्यों होते हैं, ठीक है। रियल मतलब देखिए, ये जो रे जो यहाँ जा रही है, जो पैरेलल रे यहाँ से आ रही है, गई जहां मिलेंगी वो क्या होगा हम लोग का, दैट इज कॉल्ड फोकस बोलेंगे। रे यहाँ से जा रही है, जहां मिलेंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, फोकस कहेंगे। ये जो फोकस है ये रियल फोकस क्यों होता है, ये जो फोकस यहाँ पे कैसा फोकस है, ये हम लोग का कैसा फोकस है, रियल फोकस है। तो रियल फोकस क्यों होता है हमें इसके बारे में बताना है। देखिए क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है या रियल क्या होता है, जब कोई भी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करे, वो एक्चुअली मिले, वास्तव में मिले। अगर वास्तव में मिलेंगे तो उसे कहेंगे हम लोग रियल फोकस कहेंगे। क्या हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ पैरेलल रे, a beam of parallel rays after reflection they actually, वे वास्तव में, रियल में, सच में मीट एट ए पॉइंट on the principal axis, so इसलिए a concave mirror has क्या होता है उसका, रियल फोकस क्या होता है उसका, रियल होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जो पैरेलल बीम है, जो रे है पैरेलल बीम की, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक जगह क्या होती है, मिलती हैं। और कैसे मिलती हैं, ये वास्तव में मिलती हैं, यानी एक्चुअली मिलती हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है एक्चुअली मीट टुगेदर, इसलिए क्या होगा, इसका रियल फोकस होगा। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, वाई इज ए कनकेव मिरर कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। हम लोग कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, हमें इसके पीछे क्या रीजन है, हमें वो बताना है। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं क्या करता हूं, इस कनकेव मिरर पे कुछ पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करता हूं, अगर मैं रिफ्लेक्ट करता हूं तो क्या होगा, देखिए ये पैरेलल लाइट यहां से गई, यहां से गई, ठीक है, ये यहां से जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, ये जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से क्या होंगे भी, यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, देखिए ये क्या कर रहा है, जो रे वो क्या कर, इधर कन्वर्ज कर रहा है, यानी इधर सबको एक जगह मिला रहा है। ये जो रे है, जब से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों क्या सबको इधर कन्वर्ज कर रहा है, दे कन्वर्जेज द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा, बिकॉज क्यों करेगा, दे कन्वर्ज a parallel beam of light after reflection at a point on the principal axis। क्या करता है, ये जो सभी जो रे है पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करेगा, एक जगह कन्वर्ज करता है, एक जगह सबको इकट्ठा करता है। देखिए अगर मैं यहाँ से लाइट पास करूं, ये भी कहाँ आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ से पास करूं, ये भी कहाँ, यहाँ पे आ जाएंगे। तो सब क्या हो, जो लाइट सब जब यहाँ जा रही थी, सब एक जगह आकर मिल गई, सबको क्या कर दिया है, एक जगह कन्वर्ज कर दिया है, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। आई होप मैंने आपको जो बताया होगा समझ में आया होगा।